अपने 69वें स्थापना दिवस पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई से अपनी छाप छोड़ी है। बीते एक साल में ठगों और धोखेबाजों से लूटी गई 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने अटैच की है। साल भर की इस आक्रामक कार्रवाई की झलक ईडी के स्थापना दिवस पर देखने को मिली। जिस दुनिया में अपराध जटिल फाइनेंशियल नेटवर्क के पीछे छिपने की कोशिश करता है, वहां भारत अब पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत ईडी अब तक अवैध धन के प्रवाह को जड़ से काटने की कोशिश कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2005 से अब तक ईडी की कार्रवाई की रफ्तार धीमी रही। हर साल 200 से भी कम मामले दर्ज होते थे, लेकिन 2014 के बाद तस्वीर बदली। पिछले 10 वर्षों में 5,000 से ज्यादा नई पीएमएलए जांच शुरू हुई। अकेले 2024-25 में ईडी ने 775 नई जांचें शुरू की, 333 चार्जशीट दाखिल की और 34 मामलों में आरोपियों को दोषी भी करार दिया गया। 2024-25 में 30,036 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। मार्च 2025 तक कुल 1.54 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। ये साल 2023 के मुकाबले 141% ज्यादा है। Hard work, dedication and professionalism which has made ED the leading agency for tackling financial crime. Let us continue to discharge our responsibilities with the same zeal and sense of purpose and strive collectively to set even higher standards in the service of the nation. एक और ऐतिहासिक कदम में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूटी गई राशि पीड़ितों और असली मालिकों को लौटाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात आज तक को दिए एक इंटरव्यू में कही थी। एक रैली की एक बात याद आती है, क्योंकि जब ईडी ऐसे नोटों का अंबार बरामद करते जाता है तो मैंने श्वेत पत्र किया इस मुद्दे पे कि ये ईडी जो जब्त करता है पैसा, वो पैसे जाते कहाँ हैं। और बड़ा दुख हुआ जानकर कि वो जब तक मामला चलेगा वो जब्त रहेगा। आपने कहा कि ये जो पैसे भ्रष्टाचारियों से लिए जाएंगे वो आम लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, वापस लौटाए जाएंगे। ये कैसे संभव? आपने बहुत मार्मिक चीज पूछी है। अब उसमें ट्रेल है कि पैसा इसने रखा और इसका डूबा। अब हम प्रॉपर्टी जब्त कर गए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उस प्रॉपर्टी से कैश है, कैश से, और जो संपत्ति है उसको ऑक्शन करके वो पैसे मैं कैसे लौटाऊं। पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप बंगाल के रोज वैली घोटाले में धोखाधड़ी के शिकार लोगों को ईडी ने हाल ही में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लौटाई है। एजेंसी का कहना है कि और भी संपत्तियों को उन लोगों को वापस किया जाएगा जिनसे उन्हें लूटा गया था। अब ईडी अत्याधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित स्टाफ और वैश्विक साझेदारियों के साथ आर्थिक अपराध के खिलाफ दुनिया की अगुवाई करने के लिए तैयार है। काले धन और भ्रष्टाचार की भारत सरकार की लड़ाई में ईडी ने एक अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब ईडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती न सिर्फ काले धन को वापस लाना है, बल्कि उस काले धन को उस गरीब तक पहुंचाना है जिसकी पॉकेट से वो पैसे लूटे गए थे। मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।